हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता देते हैं। एनबीए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। नोएडा में मीडिया के कर्फ्यू पास का यह मामला है और इसी संबंध में यह चिट्ठी लिखी गई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। एनबीए की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई है। नोएडा के डीएम ने कर्फ्यू पास का आदेश दिया है। ऐसे में जो बातें उसमें लिखी गई है, डीएम के आदेश में जो बातें हैं, उसी को लेकर यह चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी गई है एनबीए की तरफ से। तो मीडिया के लिए दिल्ली नोएडा का कर्फ्यू पास अनिवार्य करने पर आपत्ति जाहिर की गई है। कर्फ्यू पास की जगह फोटो आईडी से ही आने जाने की इजाजत मिले, इसकी भी मांग की गई है इस चिट्ठी में मुख्यमंत्री से। मीडिया के लिए दिल्ली नोएडा का कर्फ्यू पास अनिवार्य करने पर यह आपत्ति जाहिर की गई है। गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है उनका यह आदेश था जिसके खिलाफ यह चिट्ठी लिखी गई है। आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी पंकज झा के पास। इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, जरा पहले विस्तार से ही बताएं कि चिट्ठी में क्या है। अखिलेश, ये जो न्यूज चैनलों की संस्था है ना, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, उसने 2 पन्नों की चिट्ठी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी है। और जो कल रात में ये फैसला हुआ कि नोएडा और दिल्ली की सीमा सील कर दी जाएगी और मीडिया संस्थानों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अलग से पास जारी किया जाए। इससे पहले ये हो रहा था कि जो भी मीडिया के साथी हमारे हैं वो दिल्ली जाते थे रिपोर्टिंग के लिए, दिल्ली से नोएडा ऑफिस आते थे तो अपना पहचान पत्र दिखा देते थे, उन्हें आने जाने की छूट मिली होती थी। लेकिन अब ये हो गया कि अलग से पास बनेगा और उसमें जो तमाम शर्तें लगा दी गई हैं उसका पालन करने में हमें यानी मीडिया के लोगों को काम करने में बड़ी दिक्कत होगी। आप जानते हैं अखिलेश, सभी मीडिया न्यूज चैनलों के जो दफ्तर हैं वो नोएडा में ही हैं और रोज सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में हमारे साथी दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से नोएडा आते हैं, रिपोर्टिंग के सिलसिले में साथियों को जाना होता है। एनबीए ने लिखा है कि ये सब शर्तें नहीं लागू की जाएं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग में एक गाड़ी में अगर आप 4-6 सीटर पे है गाड़ी है तो उसमें कहते हैं कि 2 ही लोगों को बिठाना है, 4 लोगों को बिठाया जाता है। तमाम सारी शर्तों को अगर पालन करें हम इस पास के लिए तो काम करना बड़ा मुश्किल होगा। एनबीए ने ये कहा है कि जिस तरीके से पहले से व्यवस्था लागू थी उसी व्यवस्था को लागू रहने दिया जाए, ये मांग की गई है। बिल्कुल पंकज, और देखिए जो डीएम का आदेश आया वो भी देर रात आदेश आता है और उसमें सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया जाता है पास बनवाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ना ही इसमें मीडिया संस्थानों से राय मशवरा किया गया क्योंकि उनको पता नहीं है कि न्यूज चैनल के संस्थान में शिफ्ट वाइज कैसे कैसे लोग काम करते हैं। सिर्फ रिपोर्टर ही नहीं होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन के लोग होते हैं, उसमें सपोर्ट बेस के स्टाफ होते हैं, तो उनको ये सब पता नहीं था। इससे पहले बातचीत करके तय कर लेना चाहिए था कि क्या होना चाहिए और यही बात बताई गई है। एनबीए ने जो 2 पन्नों की चिट्ठी लिखी उसमें बताया गया कि हम लॉकडाउन के नियमों को कैसे मान रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन नए नियम जो पास जारी करने के लिए लगा दिए गए हैं उससे किस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। और देखिए पंकज, महत्वपूर्ण यह भी है कि मीडिया कर्मी भी बहुत ही कठिन हालात में इन दिनों काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को समझ रहे थे। उन्होंने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया था उस वक्त इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया था कि मीडिया कर्मियों को भी काम करने की इजाजत दी जाएगी। उसके बाद डीएम का यह आदेश, नोएडा के डीएम का आदेश। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही थी, कोरोना योद्धाओं के सम्मान की बात कही थी, उसमें मीडिया के लोग भी थे। और अब जो हो रहा है ना, वो हमारी चिंता यही है एनबीए की तरफ से। कोरोना के खिलाफ हम शुरू से, आप देखिए अगर एबीपी न्यूज को ही देखें तो हम लगातार मुहिम चलाते रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए हाथ कैसे धोना है, हम किस तरीके से जागरूकता फैलाते रहें, पूरे देश भर में लोगों को समझाते रहें कि आप क्या करें क्या ना करें। अब उसी मीडिया के जो साथी हैं उनके लिए जो तमाम बंदिशें लगाई जा रही हैं उनके काम को लेकर के, इसी बात को लेकर के एनबीए ने अपनी चिंता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साझा किया है। ये जो चिट्ठी पंकज लिखी गई एनबीए की तरफ से, उसमें मुख्य तौर पर यही मांग है कि ये जो डीएम का आदेश है उसे हटा दें। यही कहा गया जो पहले से व्यवस्था चल रही थी, पूरी बात बताई गई कि हम किस तरीके के हालात में इस संकट की घड़ी में काम कर रहे हैं, लगातार जागरूकता फैला रहे हैं। और अब जो नई नियम लगा दिए गए कर्फ्यू पास इशू करने के लिए, तो उससे किस तरह की दिक्कत होगी, पुरानी व्यवस्था ही रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा इस जानकारी के लिए। और अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस मामले में योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या रुख होता है।